माता की जयकारों के साथ यहाँ पर जनता का जो हुजूम है, जनता का जो जनसैलाब है, दिलचस्प होगा कि 2024 में क्या होता है। क्या एक बार फिर से यहाँ देख सकते हैं मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव और इसी के साथ ही केंद्रीय मंत्री और बीजेपी से अमेठी की प्रत्याशी स्मृति ईरानी जो है रथ पर सवार हो चुकी है और इसी के साथ ही भारत माता की जयकारों के साथ यहाँ पर जनता का जो हुजूम है, जनता का जो जनसैलाब है, उसका अभिनंदन करती हुई यहाँ से स्मृति ईरानी नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कि कैसे उनका अभिवादन अमेठी की जनता यहाँ पर फूलों की बारिश करके कर रही है और बाकायदा सीएम मोहन यादव और स्मृति ईरानी जनता का अभिवादन स्वीकारती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। आप सीधे कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं कि लोगों की भारी भीड़ है जो कि इस वक्त स्मृति ईरानी के समर्थन में यहाँ पर उतरी हुई है। भारी जन समर्थन लोगों का और अमेठी की जनता का देखने को मिल सकता है। यहाँ पर युवा से लेकर के बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे, तमाम लोग हैं जो कि बीजेपी कैंडिडेट का यहाँ पर स्वागत कर रही है। और ये आप देख सकते हैं कि जो नामांकन और रोड शो का काफिला है वो शुरू हो चुका है, जो कि सीधे यहाँ के कलेक्ट्रेट भवन जाएगी और इसके बाद स्मृति ईरानी जो कि बीजेपी की कैंडिडेट है वो अपना नामांकन पर्चा यहाँ से दायर करेगी। क्या बताइए यहाँ पे किसको सपोर्ट कर रही है? स्मृति ईरानी काम किया भैया। राहुल गांधी के राज में कुछ नहीं, लेकिन वो तो कहते हैं कि हम महिलाओं को लाख रुपए देंगे, गरीबी मिटा देंगे। कुछ न करेंगे, कुछ न करेंगे। मोदी के राज में मिला राशन फ्री, सब्जी फ्री, गरीबों को बैठक जगह कब की ही है। ससुराल भी अमेठी है, आज ये ससुराल आए हैं इसलिए 2016 भारत माता की, और ससुराल आने पर पीरा फेंका जाता है, ये पीरा का भी पुष्पार्चन हो रहा है। बोले भारत माता की, वंदे 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 वंदे। आप यहाँ पे इसके अलावा आरएलडी जिन्होंने पिछले कुछ हफ्ते पहले, कुछ महीने पहले बीजेपी को अपना समर्थन दिया था, उनके समर्थक भी यहाँ पर भारी संख्या में नजर आ रहे हैं। जाहिर तौर पर जिस तरीके से 2019 में यहाँ से पूरी तरीके से स्मृति ईरानी ने गांधी परिवार के अभेद किले कहे जाने वाले इस गढ़ को पूरी तरीके से भेद दिया था और गांधी परिवार का ये किला ढह गया था। देखना दिलचस्प होगा कि 2024 में क्या होता है। क्या एक बार फिर से यहाँ से स्मृति ईरानी भगवा लहराने में सफल होंगी या फिर जिस तरीके से बातें कही जा रही है कि राहुल गांधी यहाँ से नामांकन दायर कर सकते हैं, वो चीजें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। आप सबका भी स्वागत अभिनंदन करता हूँ मित्रों, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। मुझे वह दिन याद है कि उत्तर प्रदेश की धरती पर मुख्यमंत्री बनने के बाद में मोहन यादव जी आजमगढ़ पधारे थे। आजम की धरती पर वहाँ के कार्यकर्ताओं ने जो स्वागत, मोहन यादव जी का अभिनंदन अमेठी की सूचक पर हो रहा है। मैं अभिनंदन स्वागत करता हूँ। बोली भारत माता की, भारत माता की। हमारे इस नामांकन यात्रा को भव्य और दिव्य बनाने के लिए से जीत कौन रहा है? माहौल क्या है? राहुल गांधी, स्मृति ईरानी?
देखिए माहौल यही है कि स्मृति ईरानी लगभग 6 लाख वोट प्राप्त कर विजय प्राप्त करेंगी यहाँ से अमेठी से जी। लेकिन कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं 2019 में भूल हो गई थी, इस बार नहीं होगी। मैडम वो भूल नहीं हो गई थी, जो उनका पिछला 70 साल में किया हुआ कार्य है उसी का परिणाम वो भोग रहे हैं। आगे जो कार्य वो कर रहे हैं उसका भी परिणाम वो भोगेंगे जी। लेकिन 2019 में हारने के बाद राहुल गांधी वायनाड चले गए थे, एक बार फिर से उन्हें अमेठी की याद आ रही है। कहा जा रहा है कि यहाँ से वो चुनाव लड़ सकते हैं। क्या अमेठी की जनता प्यार देगी? मैडम ये बताइए, क्या राहुल गांधी का वही हाल है कि जब बरसात होता है तो मेघे निकल आते हैं? जब 5 साल वो चुनाव हारे, 5 साल बीत गया, एक भी बार अमेठी की जनता का उनको याद नहीं आया। और वही 2019 में जब सांसद स्मृति ईरानी चुनाव हारी थी तो बराबर वो जनता के बीच बनी रही। आज उसी का परिणाम है कि दीदी 6 लाख वोट लगभग पार कर जाएंगे अमेठी लोकसभा क्षेत्र से। राहुल गांधी तो यहाँ प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, आप उन्हें अमेठी नहीं जितवा रहे हैं। मैडम सपना जब आंख बंद होती है तभी तक रहता है, जब आंख खुल जाती है तो उसी वक्त सपना खुल जाता है, आदमी अपने बिस्तर पे मिलता है जी। इसको समर्थन कर रही तो मोदी का करेंगे। राहुल गांधी। नहीं नहीं, राहुल गांधी नहीं। अमेठी से किसको जिता रही है? स्मृति ईरानी। हाँ, हमको राशन देते हैं, हमको खेत के पैसा देते हैं, खाते हैं। बेटवा बिटिया कोई साथ नहीं देता, हमको माँ जिंदगी तो पलती है। आए? हमको सब कुछ मिलता, हम स्मृति ईरानी जिताए। आपको लगता है कि जिस तरीके से राहुल गांधी बातें कर रहे हैं संपत्ति बंटवारे का, कि तमाम लोगों की संपत्ति गिनी जाएगी, बंटवाया जाएगा? प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि कांग्रेस के आने के बाद आपकी संपत्ति तो छोड़िए, औरतों का मंगलसूत्र भी नहीं बचेगा। क्या कहेंगे? मोदी जी का कहना एकदम सत्य है। अपनी गाढ़ी कमाई से एक मजदूर यदि अपनी पत्नी को एक 10,000 रुपए की अंगूठी बनवाता है तो उसकी पत्नी बड़ा खुश हो जाती है, बड़ा प्रेम और स्नेह से अपने पति का बड़ा ध्यान रखती है। और कांग्रेस सरकार तो ये कर रही है कि पति पत्नी में झगड़ा लड़ाने का कार्य कर रही है। तो ऐसी सरकार हम क्यों लाना चाहेंगे? मतलब अगर मेरे जेब में 10 रुपए है तो मैं अपना कार्य ना करूं? अगर मैं तो गाड़ी मजदूरी से 10 रुपए मेरा कमाया हुआ मेरे पास है तो कांग्रेस आके उसको भी दिलवा देगी दूसरे को, तो हम लोग तो रोड पे आ जाएंगे। राहुल गांधी का जो कार्यालय है अमेठी का, बाकायदा रंगाई पुताई की काम शुरू हो गई है वहाँ पे। अब मैडम उनके पास पैसा है तो रंगाई पुताई होगी, उसमें कोई दो राय तो है नहीं भाई। जिसके पास पैसा रहेगा वो रंगाई पुताई कराता रहेगा जी। देखने को मिल रहा है कि गौरीगंज के जो सपा विधायक है राकेश पांडे, वो स्मृति जी को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या इंडिया अलायंस में खलबली मच चुकी? देखिए मैडम, गौरीगंज के मौजूदा विधायक सदर राकेश प्रताप सिंह है, उनका कोई जोड़ नहीं है। वो जनता के बीच सदैव उन जैसा नेता मिलना ये हमारी गौरीगंज विधानसभा का सौभाग्य है कि अगर किसी को दुख हो, किसी को तकलीफ हो, निरंतर सभी की सेवा में 24 घंटे 4x27 जुटे रहते हैं। तो उनका तो कोई जोड़ ही नहीं है। रही बात स्मृति जी के समर्थन में आने की, तो उन्होंने अभी ये नहीं कहा है कि मैं सपा से इस्तीफा दे रहा हूँ। अभी एक कभी सम्मेलन था, उसमें भी उन्होंने कहा कि मैं समाजवादी पार्टी से विधायक हूँ और समाजवादी पार्टी की भी राजनीति कर रहा हूँ। और रही बात जो अभी पिछले कुछ हाल पहले चुनाव हुआ था, उसमें उनकी अंतर आत्मा में उनका क्या ख्याल आया, क्या आया, वो एक अपना वोट राष्ट्रवाद और भाव विभोर होकर वो अपना मतदान राष्ट्रहित में किए।
राजकुमार द्विवेदी। किसको जिता रहे हैं अमेठी? दीदी स्मृति ईरानी जी को। राहुल गांधी क्या करेंगे? राहुल गांधी वायनाड जाएंगे, वायनाड जाएंगे, यहाँ उनका कुछ नहीं है। खबर तो आ रही है कि वो यहाँ से भी चुनाव लड़ सकते हैं, उनका कार्यालय रंगाया पुताया जा रहा है। कुछ नहीं, यहाँ पर जनता को भरमा रहे हैं, केवल उनको उकसा रहे हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है उनका। वायनाड जाएंगे, वायनाड जाएंगे जी, वायनाड जाएंगे। कांग्रेस तो कहती है कि यहाँ पे गरीबी भूखमरी बहुत ज्यादा हो रही है जब से मोदी सरकार। इतने दिन से सांसद ने क्या किया? उन्होंने कुछ नहीं किया। दीदी जी जब से आए हैं तस्वीर बदल के रख दिया है अमेठी क्षेत्र का। उनका यहाँ कुछ नहीं है। वायनाड जाए, वायनाड जाए जी। जीतेगी पूरा जो है उन्हीं को। राहुल गांधी को नहीं मिलेगा, उन्होंने कोई काम नहीं किया है और यहाँ 15 साल से आए नहीं वो नहीं जीतेंगे। स्मृति ईरानी मिलती है लोगों से? स्मृति ईरानी इन्होंने बहुत काम किया है इसीलिए जीतेंगे। राहुल गांधी के लिए अमेठी में टाटा वाई वाई जाए, कोई काम नहीं उनका यहाँ पे। अमेठी की जनता नहीं अपनाएगी राहुल? नहीं अपनाएगी, सकता ही नहीं अपनाएगी। अमेठी में उनका कुछ रखा नहीं है, यहाँ उन्होंने कुछ किया नहीं है। इतने दिन से सांसद थे, यहाँ की सड़कें, शिक्षा कुछ भी नहीं किया। जो भी किया है हमारी दीदी स्मृति ईरानी ने किया है। कांग्रेस वाले तो कहते हैं राहुल गांधी ने बहुत काम किया है, स्मृति ईरानी ने कुछ काम ही नहीं किया 5 साल। बचा नहीं ना उनके पास, तो अपना वो उल्लू सीधा कर रहे हैं। उनके पास कुछ नहीं है। अब वो जहाँ से आपकी हार के ही जाएंगे अमेठी से। अमेठी में मोदी ही रहेगा। जमानत उनकी जब्त हो जाएगी, जमानत जब्त हो जाएगी राहुल गांधी की। 6 लाख के पार जाएंगे, 6 लाख के पार। 6 लाख के पार। राहुल गांधी वायनाड में ही रहेंगे, यहाँ नहीं आ पाएंगे। तैयारी तो चल रही है ना कि यहाँ से चुनाव तैयारी करे, अभी उनकी घोषणा भी नहीं हुई। 3 को आखिरी नामांकन हो रहा है। बड़ा मुश्किल की चुनाव लड़े यहाँ से। उनको कार्यकर्ता नहीं मिलेंगे अमेठी संसदीय क्षेत्र में, ये मेरा दावा है। लेकिन उनके जीजा रॉबर्ट वाड्रा भी इच्छा जता रहे हैं अमेठी से चुनाव लड़ने। वो उनका एक मानसिकता है। 2 बार 3 बार जीत चुके हैं, पिछले बार हार चुके हैं। कांग्रेसी वहाँ जाके अपना बना रहे, खड़े हो जाओ किसी तरह। उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। स्मृति ईरानी 400 से पार, यहाँ 6 लाख से पार, 6 लाख से पार जीतेंगी। और अब की बार मोदी सरकार 400 के पार। माननीय दीदी जी जीतेंगी। कोरोना काल से लेकर 5 साल अनवरत अमेठी की जनता के सुख दुख में उन्होंने हमेशा सम्मिलित रही हैं। घर जाना, सबके यहाँ सम्मिलित होना। ना कोरोना काल में गांधी परिवार दिखाई पड़ा, ना 5 साल दिखाई पड़ा। वायनाड को उन्होंने अपना परिवार बता दिया, अब वहीं वो रहे। यहाँ आने की कोई उनकी ज़रूरत नहीं है, ना ही अमेठी उनके साथ अब रहेगी।
राजेश्वर प्रसाद मिश्र। किसको जिता रहे हैं, स्मृति ईरानी, राहुल गांधी? योगी, मोदी, स्मृति ईरानी सबको, और अब की 400 पार से ज्यादा होगी यहाँ की। उड़ जाएंगे विपक्षी, जैसे पत्ता उड़ जाता है हवा में वैसे सब उड़ जाएंगी। ये सब राममय है। एकदम आप समझिए कि पिछली बार की अपेक्षा कई गुना ज्यादा वोटों से जीतेंगी। जय श्री राम। क्या नाम है आप? संजय सिंह। किसको जिता रहे हैं? दीदी स्मृति ईरानी। राहुल गांधी क्यों नहीं? अब यहाँ की जनता ने सोच लिया है कि दीदी मोदी संत चाहिए, कांग्रेस का अंत चाहिए। पूरे समय में वो दिखाई नहीं दिए, 5 साल कहीं नजर नहीं आए, और जो सुख दुख में हमारे भागीदार रहा है हम उसको जिताएंगे, और सुख दुख में स्मृति ईरानी जी हमेशा खड़ी रही, हम उनको जिताने आए। अच्छा, देखने को मिला है कि कर्नाटका की जो सरकार है कांग्रेस की, उन्होंने जो ओबीसी का आरक्षण होता है उसमें मुसलमानों को शामिल कर दिया है। क्या कहेंगे इस पे? यही सब तो लेके उनको खत्म कर रही है कांग्रेस को। हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति आजादी के समय से आज तक करते चले आए हैं। बहुसंख्यक आबादी उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। कभी कहते हैं कि देश के संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का है, कभी किसी प्रदेश में आरक्षण लागू करते हैं, कभी किसी, जबकि कोर्ट ने इनकार किया। वो कोर्ट से भी बड़े हैं, हर संवैधानिक संस्था से अपने आप को बड़ा समझते हैं, इसलिए जनता उनको नकार रही। किसको जिता रहे हैं अमेठी? आप देख रही हैं यहाँ किसको जिता रहे हैं? स्मृति ईरानी को। राहुल गांधी का दबदबा नहीं है अभी आप? राहुल गांधी यहाँ खत्म हो चुका। कहा तो जा रहा है कि राहुल गांधी यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं, टक्कर बहुत ज्यादा होगी। लड़ सकते हैं, ये हम 10 साल से सुन रहे हैं। कहाँ लड़ रहे हैं? अभी कल तक तो कोई घोषणा उनकी हुई नहीं। हमको लग रहा है निर्विरोध हो जाएगा यहाँ सूरत की तरीके। लेकिन उनका जो कार्यालय रंगाई पुताई का काम हो रहा है वहाँ, अब रंगाई पुताई हो रही है, होने दीजिए। तीजा चालीसा की तैयारी चल रही है। ये बताइए, कर्नाटका में कांग्रेस सरकार ने ओबीसी आरक्षण में मुसलमानों को शामिल कर दिया, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जातिवाद की राजनीति नहीं करती। ये सभी दलों को अपने साथ, सभी जातियों को अपने साथ लेकर के चलती है, जिसमें उनका नारा भी है कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास। मोदी जी कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार आ गई तो आपकी संपत्ति बढ़ जाएगी, छीन ली जाएगी, महिलाओं का मंगलसूत्र भी छीन लिया जाएगा। ये कौन कह रहा है? अरे इसके कांग्रेस की बिटिया जो प्रियंका गांधी जी ने कहा, शायद उनको ये पता नहीं था कि उनकी माँ ने कभी मंगलसूत्र पहना ही नहीं, और वो घूम करके कह रही है कि मेरे माँ का मंगलसूत्र जो है देश के लिए कुर्बान हो गया। जब मंगलसूत्र पहना ही नहीं तो कुर्बान क्या हुआ? तो ये तो सब कांग्रेस की अब चाल है, कहीं ना कहीं कुछ सीटें मिल जाए इसलिए बहुत परेशान है, बाकी और कहीं कुछ है नहीं। उत्तर प्रदेश में सोचिए 80 सीट है, भीख मांगने पर अखिलेश यादव से अनुनय भी नहीं करने पर 16 सीट मिली उनको लड़ने के लिए। जो कांग्रेस एक छत्र राज था, जिसका पूरे देश में एक छत्र राज था, आज वो निवेदन कर रही है, हाथ जोड़ रही है कि हमको यहाँ से लड़ने दिया जाए। तो बस जान लीजिए। और रही बात अखिलेश यादव की, पूरी तरीके से चाल है कि यहाँ उत्तर प्रदेश से पूरी तरीके से कांग्रेस को, भाई बहन को नेस्तनाबूद करके यहाँ से हटा दे, जिससे दोबारा कांग्रेस यहाँ ना हो। देखने को मिल रहा है कि गौरीगंज के जो सपा विधायक है राकेश जी, वो भी स्मृति जी को समर्थन दे रहे हैं।
व्यक्तिगत निर्णय है, उनकी अंतरात्मा की आवाज़ है, सनातन धर्मी है। अगर वो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं तो उनका स्वागत है, साथ हैं, हमारे साथ आए, अमेठी के विकास में वो भी अपना सहयोग करें, हम लोग उनका स्वागत करते हैं। किसको जिता रहे हैं? राहुल गांधी को क्यों नहीं? राहुल गांधी हमारे कार्यकर्ता नहीं, हमारे क्षेत्र में काम नहीं किया। क्या नाम है आप? कुमार अमन सिंह। किसको जिता रहे हैं? भाजपा को, भाजपा को, भाजपा सीधे योगी और मोदी जी। जब वो जीतेंगे तो स्मृति जीतेंगे। क्या नाम है आप? और मुकेश सिंह। किसको जिता रहे हैं? स्मृति ईरानी को। राहुल गांधी को नहीं? क्यों? झूठा है, झूठा। कहते हैं गरीबी मिटाएंगे। गरीबी नहीं मिटाएगा और गरीबी लाएगा जी। वो तो अभी यहाँ चुनाव लड़ सकते हैं, खबर आ रही है वायनाड से आने के बाद।
वायनाड में मुसलमानों को वोट लेने के लिए गए थे, अब यहाँ आ रहे हैं सनातन का वोट लेने के लिए। सनातन का वोट मिलेगा? सनातन वोट उनको नहीं देगा।